अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न इंग्लिश पार्ट 1 की एनुअल एग्जामिनेशन 2024 की। और फाइनली फ़र्स्ट ईयर वालों की भी बारी आ ही गई। फ़र्स्ट ईयर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जी हमारी बारी नहीं आ रही। तो इनफैक्ट सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे थे तो उनका ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था, तो उनको टाइम ज़्यादा देना था, जिसकी वजह से फ़र्स्ट ईयर वालों की बेचारों की बारी नहीं आ रही थी। तो चलें, फाइनली आपकी बारी आ गई। तो गाइज़, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला कमेंट करें और दिल वाला प्यारा सा, और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। गाइज़, इसके अलावा मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। गाइज़, उसके अलावा मैं डिफरेंट गेस्ट जो हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उन पर लिंक्स पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। पेयरिंग स्कीम्स 2024 की मैंने सारी की सारी शेयर की हुई हैं, उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सारे मौजूद हैं, आप उनके ऊपर भी क्लिक करके तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपके पास भी टाइम कम है और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैंने ये अपलोड करके सोना भी है। तो हम चलते हैं जी पेपर पैटर्न की तरफ। फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न क्या होता है? पहले 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर देयर आर 20 MCQs। सिंपली बता देता हूँ, 20 MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, 20 MCQs आते हैं और वो 20 MCQs जो हैं वो आपने करने होते हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि इन MCQs को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक जो है नंबर 1 मिक्स्ड होता है, बुक 1 एंड बुक 2। ये बुक 2 नहीं है, आई थिंक बुक 3 आना था, लेकिन फिर भी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है बुक 1 एंड बुक 3 पार्ट 1 में होती है, 2 एंड 4 पार्ट 2 में होती है। तो ये बुक 1 प्लस बुक 3 आना है। 10 MCQ सिनोनिम्स के आते हैं। सेकेंड वन बुक 3 में से आता है। 1 एक्ट प्लेज में से 5 मल्टीपल चॉइसेस आते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 MCQs इसमें आते हैं। तो ये इसका भी मैं गैस अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, फ़िलहाल आप इसको देखें। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जी टोटल मार्क्स 20 होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। बाकी 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 होगा ओवरऑल पेपर का, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आपने 9 में से, और 12 मार्क्स का ये जो होता है पोर्शन होता है आपका। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से। तो इसमें स्टूडेंट ने कोई से 6 आंसर्स लिखने होते हैं और एक आंसर जो है 3 से 5 लाइंस का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये ज़्यादातर तो एक्सरसाइजेज में से लिए जाते हैं, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्स्ट में से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये बेसिकली भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। 10 मार्क्स का ये पोर्शन होता है और ये बेसिकली बुक 3 में से आते हैं, 1 एक्ट प्लेज में से। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और हिंट में दे दूं, तो इसमें 3 से 5 लाइंस का जवाब देना होता है और कोई से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। और क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर तो ये एक्सरसाइजेज में से लिए जाते हैं, लेकिन कोई 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि टेक्स्ट में से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो गाइज़, उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली 8 नंबर का होता है। इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 4 करने होते हैं। 2 क्वेश्चंस की यहाँ पर आपके लिए चॉइस होती है गाइज़। तो ये 8 नंबर का पोर्शन होता है आपका। अच्छा, ये बुक 3 पोइम्स में से आते हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पोइम्स में से। अच्छा जी, इसका आंसर जो होता है, आपने कोई 4 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। तो ये ज़्यादातर जो होते हैं टेक्स्ट में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो लेकिन कोई 1, 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सरसाइज में से भी लिए जा सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ये 10 मार्क्स का होता है। तो इस मतलब क्वेश्चन के अंदर अपनी इंटरनल चॉइस होती है। तो 1 ये क्वेश्चन नहीं, ये एप्लीकेशन आना था बेसिकली। एंड 1 लेटर टॉपिक इज़ गिवन, स्टूडेंट्स कैन ईदर राइट द एप्लीकेशन और द लेटर। या तो एप्लीकेशन लिखी जा सकती है या लेटर, दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपको सूट कर रही है वो इसमें लिखी जा सकती है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ये बेसिकली मोरल लेसन्स होते हैं, जिसको हम मोरल स्टोरी भी कहते हैं। 2 टॉपिक्स होते हैं, तो द स्टूडेंट्स हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द 2 गिवन टॉपिक्स। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं ये भी मैं गेस में अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका 2 पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। ए भी 5 नंबर का होता है, बी भी 5 नंबर का होता है। ए में हमें स्टेंजा दिया जाता है पोइम बुक नंबर 3 की किसी भी पोइम में से, और स्टूडेंट्स ने इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करना होता है। और इसका जो बी पार्ट होता है वो भी 5 नंबर का होता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है जो अनपंक्चुएटेड होता है, तो इसको हमने पंक्चुएट करना होता है, पंक्चुएशंस लगानी होती हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन्स वगैरह। तो ये एक्सरसाइज में से भी आ सकता है, ये किसी बुक 1 में से, टेक्स्ट में से भी आ सकता है। अच्छा जी, तो बुक के टेक्स्ट के मुताबिक इन्हें पंक्चुएट करना होता है। क्वेश्चन 7 का सी पार्ट ये भी 5 नंबर का होता है। इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, 7 पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। तो स्टूडेंट जो होता है उसने किसी 5 पेयर ऑफ वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। और उसके बाद 8th और फाइनल क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। गाइस इसमें ऐसा होता है कि जो बुक 1 होती है शॉर्ट स्टोरीज़ वाली, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा मुझे। अच्छा जी, बुक 1 में से किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से कोई एक पैराग्राफ उठाया जाता है जो आपको पेपर में दे दिया जाता है, तो इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो अब ये तो होता है मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो कि मतलब उर्दू मीडियम के होते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो हम इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं देंगे, तो उनके लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। उसमें यह किया जाता है कि एक ऐसे या कोई पैराग्राफ किसी गिवन टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। तो इस तरह से ये टोटल मार्क्स 80 हो जाते हैं, और टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के मार्क्स मिला के इस तरह से इसके 100 मार्क्स पूरे किए जाते हैं। तो गाइज़ फ़िलहाल आप पेपर पैटर्न को देखें, और मैं मीनवाइल आपके लिए गैस प्रिपेयर करता हूँ, और जल्दी मैं आपके लिए गैस अपलोड करता चला जाऊँगा ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। अभी 1 दिन की छुट्टी है आप लोगों के पास, FA वालों को बेचारों को छुट्टी नहीं मिली, ख़ास तौर पे जिनका सिविक्स है उनको छुट्टी नहीं मिली, बाकी लोगों को जो है ना वो छुट्टी इसमें मिल गई। साइंसेस वालों को तो FA वालों के साथ बेचारों के साथ ज़्यादती है, उनका मेन पार्ट इंग्लिश का होता है, मेन पेपर इंग्लिश का होता है, तो उसमें उनको छुट्टी नहीं मिली। एनीवे गाइस, जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, और इस वीडियो का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बल्कि